मीशो पर बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं? तो 1 मिनट रुकिए। आज की ये कहानी या कह लीजिए एक सेलर का असली सफर उन गलतियों के बारे में है जो किसी का भी कीमती समय और पैसा दोनों बचा सकती हैं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये पूरा विश्लेषण 1000 से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करने के असली प्रैक्टिकल अनुभव पर टिका है। मतलब जो भी सलाह है वो पूरी तरह से आजमाई हुई है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले वो पहला सबसे जरूरी कदम क्या है, फिर देखेंगे कीमत और क्वालिटी को लेकर होने वाली 2 सबसे बड़ी गलतियां। इसके बाद नए सेलर्स के लिए एक स्मार्ट प्लेबुक तैयार करेंगे और आखिर में उस मुश्किल जाल को समझेंगे जिसे कहते हैं कस्टमर रिटर्न्स। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट चुनने से भी पहले एक बहुत ही जरूरी कानूनी और ढांचागत फैसला लेना होता है। यही वो नींव है जिस पर पूरा बिजनेस खड़ा होगा। तो मीशो पर ना 2 रास्ते मिलते हैं। पहला है एनरोलमेंट आईडी का। ये फटाफट मिल जाता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। आप सिर्फ अपने ही राज्य में सामान बेच सकते हैं और बाद में इसे अपग्रेड भी नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता है पूरा जीएसटी नंबर लेना। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ये आपके लिए पूरे भारत का बाजार खोल देता है। तो सबक क्या है? बिल्कुल साफ। अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो शुरू से ही जीएसटी वाला रास्ता पकड़ना समझदारी है, नहीं तो सारी मेहनत एक जगह आकर अटक जाएगी। अब आते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती पर। इसे कह सकते हैं कीमतों की लड़ाई। सेलर ने अपना पहला प्रोडक्ट चुना, एकदम सिंपल सा बांस का टूथब्रश। पर यहीं से एक ऐसी चुनौती शुरू हुई जो दिखती तो नहीं थी, पर थी बहुत बड़ी। तो जरा इसका गणित समझते हैं। एक पैसा जोड़ने के बाद 5 ब्रश के एक पैक की टोटल लागत पड़ रही थी 50 रुपए। और हाँ, ये कीमत भी तब थी जब कम से कम 1000 पीस खरीदे जाएं, तो हिसाब किताब काफी टाइट था। अच्छा, अब उस 50 रुपए की लागत के ऊपर सेलर ने पैकिंग के लिए 7 रुपए और बस नाम मात्र 25 रुपए का मुनाफा जोड़ा। तो कुल मिला के बेचने की कम से कम कीमत बन गई 82 रुपए। और यहीं पर मामला एकदम पलट गया। सेलर की कीमत शिपिंग जोड़कर करीब 137 रुपए पहुंच रही थी, लेकिन मीशो पे जो टॉप कंपैरेटर था वो वही चीज शिपिंग के साथ सिर्फ 101 रुपए में बेच रहा था। ये कैसे हो सकता था? ये तो नामुमकिन लग रहा था। और फिर राज खुला। हुआ ये कि सेलर अनजाने में अपना माल अपने ही सबसे बड़े कंपेटिटर से खरीद रहा था। जी हाँ, जो मैन्युफैक्चरर था वही मीशो पर टॉप सेलर भी था। मतलब ये कीमतों की जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म थी। चलिए अब एक दूसरे बड़े सबक की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वालिटी का जाल। मतलब मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी कीमत के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाना पड़ता है। देखिए, मीशो के कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लोग कीमत को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी कीमत सही नहीं है तो वो फेल हो सकता है। तो सेलर ने अपना दूसरा प्रोडक्ट निपल कवर्स एक अच्छी मतलब बढ़िया क्वालिटी वाले वर्जन से शुरू किया। उनको ये 18 रुपए का पड़ रहा था, पर बिक्री नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया, एक थोड़ी सी कम क्वालिटी वाला वर्जन आजमाया जिसकी लागत थी 15 रुपए, सिर्फ 3 रुपए कम। और नतीजा, अरे वाह, सिर्फ 3 रुपए की कमी ने बिक्री में जैसे तूफान ला दिया। सबक क्या था? मीशो के बाजार के लिए कीमत मामूली क्वालिटी इंप्रूवमेंट से कई ज्यादा जरूरी थी। मतलब बहुत अच्छा से बेहतर था, ठीक ठाक और सस्ता। तो ठीक है, इन गलतियों से सीखा क्या? अब इन सब सीखों को मिलाकर नए सेलर्स के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे शुरुआत ही दमदार हो। तो एक नए सेलर की स्मार्ट प्लेबुक आखिर दिखती कैसी है? देखिए, इसमें 5 कदम हैं। पहला, सोर्सिंग स्मार्ट तरीके से करें। मतलब 30 से 60 रुपए की रेंज वाले प्रोडक्ट ढूंढे जहां मुनाफा कमाना आसान हो। दूसरा, तस्वीरों का जुगाड़। शुरू में महंगे फोटोशूट पर पैसा मत लगाइए। अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ही तस्वीरें ले लीजिए, बस ध्यान रहे कि कोई ब्रांडिंग न दिखे। तीसरा, कॉम्पिटिटिव कीमत। शुरुआत में लालच मत करिए, बस 25-30 रुपए का मार्जिन रखिए ताकि पहले कुछ ग्राहक तो मिले। चौथा, भरोसा बनाइए। अपने दोस्तों से कहिए कि वो कुछ ऑर्डर करें और 5 स्टार रेटिंग दे। इससे नए ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। और पांचवा, विज्ञापन भी स्मार्ट तरीके से। रोज ऐड चलाने के बजाय एक दिन छोड़कर चलाएं और बजट पर कड़ी नजर रखें ताकि एक भी पैसा बर्बाद ना हो।
अब बात उस चीज की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटे बिजनेस के मुनाफे को दीमक की तरह खा सकती है, और वो है कस्टमर रिटर्न्स। इस सेलर की कस्टमर रिटर्न रेट देखिए, सिर्फ 3.23%। ये अपने आप में एक सबूत है कि उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और ग्राहकों की उम्मीदों के बीच कितना सही बैलेंस बना लिया था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, सारे रिटर्न एक जैसे नहीं होते। एक होता है RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इसमें पैकेज कस्टमर तक पहुँचने से पहले ही वापस आ जाता है। इसमें सेलर का एक पैसा नहीं लगता, 0 कॉस्ट। लेकिन दूसरा है कस्टमर रिटर्न, जब ग्राहक सामान खोलता है और फिर वापस करता है। जानते हैं इसकी कीमत सेलर को कितनी पड़ती है? 165 से 170 रुपए। सोचिए, ये एक ऐसा छिपा हुआ खर्च है जो देखते देखते सारा मुनाफा खत्म कर सकता है। तो फिर धोखाधड़ी या खराब रिटर्न से खुद को कैसे बचाया जाए? तरीका बहुत सिंपल है, पर इसे फॉलो करना जरूरी है। हमेशा कुरियर वाले के सामने ही रिटर्न पैकेज खोलिए। अगर कुछ भी गड़बड़ है, खाली डब्बा, गलत सामान, तो उसे तुरंत प्रूफ ऑफ डिलीवरी या POD स्लिप पर लिखिए और कुरियर के साइन करवाइए। बस यही डॉक्यूमेंट मीशो से क्लेम लेने का आपका सबसे बड़ा सबूत बनेगा। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर नए सेलर को खुद से पूछना चाहिए। एक नए बिजनेस के लिए एक अकेले कस्टमर रिटर्न की असली लागत क्या है? और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये समय, मेहनत और आपकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी की लागत है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।